नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान, उसका हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, इतिहास। तो इसका चैप्टर 1 मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसका प्रश्नोत्तर भी करवा चुकी हूँ। और आज मैं चैप्टर 2 पार्ट 2 जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, तो इसको पूरे पाठ को जो है ना बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाऊंगी। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे। चलिए पाठ की तरफ। अब 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। आप लोग भी जानते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। कब की? तो 1492 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिगो वेस्पुची ने इसे विस्तार से खोजा। खोज उन्होंने की लेकिन विस्तार से उन्होंने खोजा और धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश बसा लिए। उसके बाद क्या हुआ कि उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। वो लोग वहां पर वर्चस्व जमाने लगे। और इंग्लैंड क्या किया कि इंग्लैंड वहां के निवासियों का शोषण करना शुरू कर दिया। उसका वर्चस्व स्थापित हो गया, उसके बाद वो अपने तरीके से शोषण करना शुरू कर दिया। अब जब शोषण किया तो इसके परिणाम क्या हुए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। जब किसी देश को, किसी देश के निवासी को शोषण किया जाता है तो वहां संग्राम छिड़ना निश्चित है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है सो सामने आया और इंग्लैंड के नीतियों एवं शोषण के विरुद्ध यह जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है यह हुई। अब अमेरिका के बारे में कुछ पॉइंट है जिसको छाट करके मैं बता रही हूँ कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इंग्लैंड जो थे ना उनके कब्जे में अमेरिका था, तो तब उसका जो सेनापति था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ से भी बीवीआई, सारे बीवीआई क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। और अमेरिका की राजधानी कहाँ थी? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, अभी भी है। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका जो है ना वह उपनिवेश वासियों का सेनापति जो था उसका जॉर्ज वाशिंगटन था। अब ब्रिटेन अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए गए थे। कितने? तो 13। और सप्तवर्षीय युद्ध, 7 वर्षों तक जो युद्ध चला उसको कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। तो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर के और 1763 ईस्वी तक चला। यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल जाते हैं कि कब तक चला? तो 1756 से 1763 तक, 7 वर्षों तक चला। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। और इस युद्ध में क्या परिणाम आया कि इस युद्ध में फ्रांस की क्या हो गई? हार हो गई और इंग्लैंड जीत गया। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे? क्यों हुआ संग्राम? इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में क्यों संग्राम हुआ? उसके कारण को यहाँ पर दर्शा रही हूँ कि उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था और उपनिवेशों का गवर्नर इंग्लैंड के राजा के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, वही उनका चयन करता था। जो उपनिवेश वासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे वो अपना काम सही से नहीं करते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि जनता में भारी असंतोष पैदा हो गया। अब भौगोलिक दूरी के कारण भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की दूरी काफी अधिक थी, काफी डिस्टेंस था दोनों के बीच में। और जिसके कारण क्या हुआ कि जिसके कारण ब्रिटिश सरकार प्रभावशाली नियंत्रण बजाय रखने में असमर्थ थी, जिसका फायदा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेश वासियों को मिल गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुए उसके क्या क्या कारण थे उसी की ओर हम लोग हैं कि धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद था, इसके कारण भी संग्राम हुआ। कैसे था देखते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकियों के बीच धार्मिक और सामाजिक मतभेद थे। दोनों का मत नहीं मिलता था, मतभेद होता रहता था। और आपत्तिजनक कर के कारण भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ कि इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रेनविले थे, जो कि 1765 ईस्वी में आपत्तिजनक कर लगा दिया। उस समय इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले थे। कौन थे? तो ग्रेनविले थे। और कर लगा देने के बाद क्या हुआ? अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20% की सीलिंग स्टैंप लगाना अनिवार्य कर दिया। ऐसा कर लगा दिया। और कागज, शीशा एवं चाय पर भी क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। इंग्लैंड की शासक जॉर्ज तृतीय के निरंकुश नीति के कारण भी युद्ध हुआ कि इंग्लैंड की शासक जॉर्ज तृतीय जो थी ना वह सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेशों के प्रति
निरंकुश नीति जो है वह अपना ली थी। और तत्कालिक कारण क्या थे? जिस समय युद्ध जो हुआ ना, उस समय का क्या कारण था और जिसके कारण युद्ध हुआ, तो तत्कालिक कारण यह था कि बोस्टन चाय पार्टी। अब इसमें क्या हुआ, देखिए कि 1773 में भारत से जाने वाले चाय को अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर वहां के आदिवासियों ने चाय से भरी पेटी समुद्र में फेंक दी। पेटी में चाय भरा हुआ था, चाय पत्ती, और वह क्या किया, समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ, इस घटना को बोस्टन चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बंदरगाह का नाम बोस्टन था। इस घटना के फलस्वरूप अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गया। घटना के बाद तुरंत संग्राम शुरू हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं कि 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में थॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो थॉमस जेफरसन द्वारा। और फिर दूसरा है कि अमेरिका में प्रतिवर्ष हर वर्ष 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यहाँ से भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि कितने डेट को मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को हर वर्ष फिक्स डेट है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कहाँ, तो अमेरिका में। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ, तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हुआ स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ सो। फिर 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि हुई और उसके बाद संधि के द्वारा क्या हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया। ज्यों ही पेरिस के साथ संधि हुई, मित्रता हुई, तो उसके बाद ही स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका और इंग्लैंड का जो चल रहा था वह समाप्त हो गया। आगे देखिए कि 1789 में अमेरिका में दुनिया का पहला लिखित संविधान लागू हुआ। अब यहां से बीपीएससी का क्वेश्चन है कि सबसे पहला लिखित संविधान कहां का लागू हुआ, तो यहाँ अमेरिका आएगा आंसर में। और कब, तो 1789 में। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था और उसी को वहां का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अब आगे है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या हुआ। इंग्लैंड से जो लड़ाई किया, जब स्वतंत्र हो गया, अभी स्वतंत्रता के बारे में बता रही थी मैं कि अब जब स्वतंत्र हो गया तो क्या परिणाम सामने आए, तो सामने बहुत सारे परिणाम आए। ब्रिटेन के हाथ से एक कीमती उपनिवेश जो है ना वह निकल गया। ब्रिटेन के हाथ में अमेरिका जो था यह बहुत कीमती पावरफुल उपनिवेश था, वह निकल गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ। बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हो गया। फिर ब्रिटेन का शासक जो था जॉर्ज तृतीय का तानाशाह बनने का सपना दूर हो गया। वह सोचता था कि हम तानाशाही चलाएंगे, लेकिन यह सपना उसका सपना ही रह गया था। उसके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू किया गया। ये सारे परिणाम ही तो सामने आए ना। और फिर चौथा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर फ्रांस में भी 1789 की राजक्रांति संपन्न हो गई। अब चैप्टर का नाम ही है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। तो इंग्लैंड से युद्ध कर रहा था अमेरिका। अब इंग्लैंड जो अमेरिका से हार गया, तो इंग्लैंड की असफलता का क्या कारण था, क्यों असफल हो गया, क्यों हार गया अमेरिका से इंग्लैंड। उसका पॉइंट देखिए कि अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर स्थित थे और समय पर वहां रसद और सेना पहुंचने में कठिनाई होती थी। इसके कारण भी उपनिवेश देने में वह दिक्कत होती थी। आगे देखिए कि अमेरिका की शक्ति इंग्लैंड नजरअंदाज कर रहा था। इंग्लैंड सोच रहा था कि जो है हम ही हैं, तो उसकी शक्ति को नजरअंदाज कर रहा था तथा उसे गृह युद्ध समझ रहा था। आगे है कि उपनिवेश वासियों में एकता और उत्साह था। अब हारने का कारण था हेल्प का, कि ब्रिटेन जो था ना उसको कोई विदेशी सहायता नहीं मिल रही थी, कोई दूसरा देश हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन अमेरिका जो था उसको फ्रांस की तरफ से धन जन की काफी मदद मिल रही थी, आदमी की भी मदद मिल रही थी और पैसे का भी मदद मिल रहा था। फिर अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन के जैसा सुयोग्य नेता मिल गया। जॉर्ज वाशिंगटन बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे लीडर थे, तो अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन के जैसा नेता मिल गया।
जो बहुत ही धैर्य, साहस और कुशलता से अंग्रेजी सेना को क्या किया, पराजित कर दिया, परास्त कर दिया, जीत लिया। इस चैप्टर को मैंने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही जल्द इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।